तो यार एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम मैगी होता है और वो अपने बाइनोकुलर से ज़ॉम्बीज़ के एक झुंड को किसी तरफ जाते हुए देखती है। तभी हम देखते हैं कि उसके बगल से भी एक ज़ॉम्बीज़ का झुंड निकलता है जिसको देख के वो छुप जाती है। पर हम देख पाते हैं कि एक ज़ॉम्बी उसके पैर को पकड़ के खींचने लगता है। तभी वो किसी हैवी ऑब्जेक्ट से उसके स्कल को पूरा क्रश कर देती है और पूरा ब्लड ब्लड हो जाता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि वो एक बार में जाती है किसी को मारने, लेकिन इससे पहले कि वो उसको मार पाए वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। और जो हेड लेडी होती है वो किसी वैस्कोस नाम के आदमी के बारे में बात कर रही होती है, जिसके बाद मैगी उन लोग को ओवर पावर करके वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि वो एक छोटी बच्ची और एक आदमी जिसका नाम नेगन होता है उसका पीछा कर रही होती है और इवेंचुअली उन लोग को कार से ठोक के पकड़ लेती है। उसके बाद मैगी, नेगन और जो छोटी बच्ची होती है उसका नाम डिनी होता है, वो तीनों एक जगह बैठे होते हैं। और जो मैगी होती है वो नेगन को बताती है कि कुछ महीने पहले कुछ लोगों ने उसके घर पे रेड किया और सारे ग्रेन्स और जितने भी सप्लाई थे वो सारे उसके घर से लेके वो चले गए। और जब अगले महीने वो लोग लौटे तब चूंकि ग्रेन्स तो थे नहीं, तो उन्होंने उसके बच्चे को एज अ हॉस्टेज ले गए। और जो लोग उसके बच्चे को उठा के ले गए उसका जो हेड था नेगन उसको जानता था, तो इसीलिए मैगी चाहती थी कि नेगन उसकी हेल्प करे। उसके बाद वो तीनों न्यू बेबीलोन नाम की जगह पे जाते हैं और हम देख पाते हैं कि उसके एंट्रेंस पे ही दो ज़ॉम्बीज़ को उन लोगों ने हैंग करके रखा होता है। तो वहाँ एंट्री लेने के बाद मैगी जो होती है वो फ्लेयर गन चला देती है। उसके बाद नेगन मैगी को बताता है कि वो जो छोटी लड़की है जिसका नाम डिनी है वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसने अपने फादर को टर्न होते हुए देखा था ज़ॉम्बी में और उसके बाद से वो बोलती नहीं है। जिसके बाद फ्लेयर गन को देख के एक लड़की उनके पास आती है और वो तीनों लोग उसके साथ चले जाते हैं। तो उसके बाद जो मार्शल्स होते हैं वो उसी बार में पहुंचते हैं जहाँ पे मैगी पहले गई थी और वहाँ पे वो नेगन के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि वो वांटेड लिस्ट में था, क्योंकि उसने एक मजिस्ट्रेट का मर्डर कर दिया था अलॉन्ग विद 4 अलग लोग और उसने एक हस्बैंड को भी मार दिया था उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के सामने, वो भी बहुत बुरी तरीके से। तो उसके बाद वो जो मार्शल होते हैं वो उस हेड लेडी से पूछते हैं कि क्या आपने नेगन को देखा है, जिसपे पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब वो उसको पकड़ के ले जाके वो ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंकने ही वाले होते हैं तब वो कहती है हाँ देखा है। अब वो एक मैगी नाम की लड़की के साथ गए हैं मैनहट्टन की तरफ, लेकिन फिर भी वो उसको ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक ही देते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं कि मार्शल को जो है वो एक मैप पड़ा हुआ मिलता है जो कि मैगी ने गलती से गिरा दिया था जब वो नेगन और डिनी को चेज कर रही थी, और उस मैप पे वो मैनहट्टन की लोकेशन देख के और वहाँ पे के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मैगी और नेगन साथ में जो है वो अपने बेटे को लेने के लिए निकल जाते हैं, आई मीन मैगी के बेटे को लेने के लिए निकल जाते हैं। और जो डिनी होती है उसको वो लोग उन्हीं लोगों के साथ छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे वो सेफ रहती है। और जब नेगन और मैगी जो है वो बोट लेने ही वाले होते हैं ताकि वो लोग मैनहट्टन सिटी जा सकें, वो लोग मार्शल की कार को आते हुए देखते हैं और उनके एक आदमी को वो लोग हॉस्टेज बना के अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वो मार्शल उनको शूट न करे। तो वो लोग जैसे ही मैनहट्टन पहुंचते हैं तो ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड, आई मीन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे और वो उनके पीछे लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मार्शल पीछे से आ जाते हैं और वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देते हैं। और यहाँ पे मैगी, नेगन और वो जो मार्शल था, जूनियर मार्शल जिसको हॉस्टेज उन लोगों ने बनाया था, वो तीनों किसी शॉप में घुस जाते हैं और मार्शल्स भी उनके पीछे पीछे आते हैं। उसके बाद जो मेन हेड मार्शल होता है और मैगी वो दोनों एक फाइट में उलझ जाते हैं और मैगी उसको ओवर पावर करके वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ भी जो है वो जो शॉप का गेट होता है उसको तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, एक मार्शल को वो चबा के मार भी देते हैं। उसके बाद हम एक सीन देख पाते हैं जहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी था जिसने मैगी का जो बेटा था उसको पकड़ के रखा था, आई मीन चेयर से बांध के रखा था, और वो उसको बताता है कि नेगन ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे फादर को मारा है और तुम उसके बारे में जो भी जानते हो वो बताओ, जिसपे वो मना कर देता है। जिसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो एक शार्प टूल निकालता है, आई मीन एक सिमिलर टू एक्स होती है, और इससे पहले कि वो उसको टॉर्चर करे उसका एक आदमी आके उसको बताता है कि वो एक आदमी भाग गया है। तो वो उस मैगी के लड़के को छोड़ के उस आदमी को पकड़ने जाते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि इससे पहले वो आदमी रोप से एस्केप कर पाता, वो मिडिल में ही रोप को काट देता है वो ओल्ड मैन, और वो करीब करीब 20 तल्ले से जो है वो नीचे गिर के मर जाता है। तो वॉकिंग डेड का जो एपिसोड 1 था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट एपिसोड की झलक दिखाई जाती है कि नेक्स्ट एपिसोड में जो ओल्ड मैन है उसको पता चल चुका है कि नेगन और मैगी दोनों साथ में वहाँ आ चुके हैं अपने बेटे को बचाने, आई मीन मैगी के बेटे को बचाने। तो वो लोग बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी ले आऊँगा। थैंक यू।